नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है राजस्थान को लेकर। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर ब्लास्ट के चारों आरोपियों के बरी होने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सरकार से दोबारा जांच कराने की मांग की है। सचिन पायलट ने कहा कि सभी को पता है उस दिन क्या हुआ था। उन्होंने गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि सबको याद है कि बम ब्लास्ट की घटना में लोगों की जान गई। लंबे समय तक मुकदमा चला, आरोपियों को पकड़ा गया और लोअर कोर्ट में सजा सुना दी, फिर भी आरोपी बरी हो गए। गृह विभाग और विधि विभाग को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। अब देखा जाए आगे तो यहाँ पर हाईकोर्ट में कमजोर पैरवी होने से आरोपियों का बरी होना चिंताजनक है। सजा कम होने एक अलग बात होती है, लेकिन सबूतों के अभाव में बरी किया गया। सिविल लाइन स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में राइट टू हेल्थ बिल पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि निजी डॉक्टर और सरकार दोनों को आगे आकर मामला सुलझाना होगा। अड़ियल रवैया किसी भी पक्ष की तरफ से ठीक नहीं है। उन्होंने निजी डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बाद सचिन पायलट ने कहा कि सरकार को आंदोलनकारी डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए। डॉक्टरों के आंदोलन में प्रदेश भर में मरीज परेशान हो रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि डॉक्टर की हड़ताल के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार के वक्त हमने यूनिवर्सल कानून बनाए। राज्य में हमारी सरकार को पहल करनी होगी। लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सार्थक बातचीत होने पर समस्या का हल निकल सकता है। हमें आगे बढ़कर मामले को सुलझाना चाहिए। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खुले दिमाग से दोनों पक्षों पर चर्चा करनी चाहिए। मैं अपील करता हूं कि सभी डॉक्टर्स मिलकर बैठकर बात करें। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर उन्होंने सड़क पर उतरने की बात कही। सचिन पायलट ने कहा कि सूरत में मुकदमा करने वाले विधायक को सब जानते हैं। पहली बार मानहानि के मामले जल्दी कार्रवाई हुई और राहुल गांधी के साथ राजनीतिक प्रतिशोध है। हम लोग सड़क पर उतर के 10 से 15 दिन लोगों को जागरूक करेंगे। देश गलत दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है यहाँ पर कि जो सचिन पायलट ने मांग की है अशोक गहलोत से, क्या वो पूरी करते नजर आएंगे या फिर उसको इग्नोर कर देंगे? क्योंकि अगर राज्य को बचाना है, सरकार रिपीट करना है, तो शायद मांग माननी ही पड़ेगी। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। है, हम सबको याद है जब ब्लास्ट हुए थे इतने लोगों की जान गई और फिर आरोपी को पकड़ा गया। इतने साल तक केस चला, लोअर कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई थी। तो फिर ये तो गृह मंत्रालय को या लॉ डिपार्टमेंट को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी मौत की सजा सुनाने के बाद भी अगर हाई कोर्ट में, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, जो ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि इन्वेस्टिगेशन शायद ढंग से नहीं हो पाई थी या एविडेंस पूरी तरह कोलैबोरेट नहीं कर पाए थे या कहीं कमियां रह गई थी। ये बहुत ही गंभीर इशू है। मैं समझता हूँ इसमें तो जिम्मेदार लोगों पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अगर जो ब्लास्ट किसी ने तो किया होगा ना और उन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है लोअर कोर्ट से, तो सज़ा कम होना एक बात होता है या उसमें असहमति होना एक बात होता है, लेकिन उनको सबूतों की वजह से रिहा कर दिया गया है। और मुझे लगा कि जो जज ने सुनाया था वो भी पीड़ित थे। जो मैंने जो उनका स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा है कि वो भी नहीं चाह रहे थे ऐसा हो, लेकिन अगर एजेंसीज काम नहीं कर पा रही हैं, सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं, ढंग से उसको पुख्ता रूप से प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। इस पर जाँच होनी चाहिए। गृह मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री जो भी है, इसमें तो जांच करनी पड़ेगी और संबंधित लोग, अधिकारी जो भी जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। गृह मंत्रालय के